ओके नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। वैसे मार्च आ गया है बट फरवरी मंथ का हमने कंप्लीट रिवीजन नहीं कर पाए थे किसी कारणवश। तो आज का जो वीडियो है ना वो 1 फरवरी से स्टार्ट करके 29 फरवरी तक टोटल फरवरी मंथ का करंट अफेयर रिवीजन करेंगे। ये क्लास इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप पिछले 2 क्लास का रिव्यू देखिए ना, उसमें से आपको मैक्सिमम आर के एग्जाम में या यूपी पुलिस एग्जाम में मतलब जितने भी एग्जाम हैं आपको देखने को मिला है। तो अगर आप इसका भी प्रूफ देखना चाहते हो तो इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, वहां से आप क्वेश्चन को मिला सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 फरवरी से स्टार्ट करेंगे और 29 फरवरी तक का टोटल करंट अफेयर को रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन रिपोर्ट से लिया है, दुनिया की सबसे ज्यादा कार बिकने वाली कार ब्रांड कौन है? समझ गए? पहला क्वेश्चन रिपोर्ट से है, दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार ब्रांड कौन है? ये दुनिया के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है कि सबसे ज्यादा कार कौन सी ब्रांड की बिकी है। वो है टोयोटो, जो कि एक जापानी कंपनी है। अगर भारत की परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो भारत में सबसे ज्यादा कौन सी कंपनी की कार बिकी है? वो है मारुति सुजुकी और ये हुंडई। देखो, जब कार बिकने की बात आए तो जापान पहले नंबर पे। अगर टोटल केवल वाहन बोल दिया जाए जिसमें सभी प्रकार के वाहन आएंगे तब हो जाएगा आपका चीन। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट योजना एंड परियोजना से, हाल ही में लभा योजना की शुरुआत किसने किया और लभा योजना क्या है? देखो, लभा योजना की शुरुआत उड़ीसा राज्य के द्वारा किया गया। इसके माध्यम से जो वनवासी हैं, जो वनों में रहते हैं, इनकी मदद किया जाएगा। तो इनकी मदद कैसे किया जाएगा? इनके जो प्रोडक्ट हैं, इनके जो उत्पाद हैं, उसको बेचने की गारंटी दिया जाएगा। नेक्स्ट बीबीसी, भारतीय सेना में सूबेदार बनने वाली पहली महिला कौन है? सूबेदार क्या होता है? तो यह भारतीय सेना में सूबेदार एक जूनियर कमीशन ऑफिसर जेसीयू होता है, जो कि अभी पहली बार महिला प्रीति रजक बनी है। नेक्स्ट रिपोर्ट से, सर्वाधिक हिम तेंदुओं की संख्या कहां पे दर्ज किया गया? हिम तेंदुआ मतलब जो तेंदुआ बर्फ के स्थान पे ज्यादा रहते हैं, इनको सिनो लियोपोल्ड भी कहा जाता है। तो भारत में सबसे ज्यादा हिम तेंदुआ कहां पे है? वो है लद्दाख, क्योंकि ये हिमालयी क्षेत्र होता है। दूसरे नंबर पे उत्तराखंड, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर जम्मू कश्मीर में। ये हिमालय एवं तिब्बत क्षेत्रों में के पहाड़ों पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट दिवस से, हाल ही में शहीद दिवस 2024 कब मनाया गया? शहीद दिवस 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे आतंकवादी के द्वारा कर दिया गया था। तो जिस दिन हत्या किया गया था 30 जनवरी को, इसी दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट राष्ट्रीय घटनाएं से, 75वें गणतंत्र दिवस में किसकी झांकी को प्रथम स्थान मिला? देखो, जब केवल एक स्पेसिफिक की बात किया जाए तो संस्कृति मंत्रालय को प्रथम स्थान मिला, बट राज्यवार स्थान की बात किया जाए तो उड़ीसा की जो झांकी थी उसको प्रथम स्थान पर मिला। नेक्स्ट यूनिकॉर्न से, 2024 का भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन बना? यूनिकॉर्न का मतलब जब इसकी कंपनी की वैल्यू $1 बिलियन से अधिक हो जाती है तो यूनिकॉर्न हो जाता है। तो 2024 का पहला यूनिकॉर्न कौन बना? वो है कुट्रिम, जिसकी स्थापना, जिसके फाउंडर हैं भावेश अग्रवाल, जो कि ओला इलेक्ट्रिक के भी फाउंडर है। नेक्स्ट खेल से, हाल ही में सबसे उम्र दराज खिलाड़ी जिसने युगल में ग्रैंड स्लैम जीता, सबसे ज्यादा उम्र के हैं जिन्होंने युगल में ग्रैंड स्लैम जीता, वो है कौन? रोहन बोपन्ना। कितनी की उम्र में? 43 वर्ष की उम्र में। युगल का मतलब जोड़ी होता है। तो इनके साथ एक और कौन थी? वो थे मैथ्यू अब्दिल। नेक्स्ट रिपोर्ट से, हाल ही में $3 ट्रिलियन मार्केट कैप हासिल करने वाली कंपनी कौन है? दुनिया में केवल एकमात्र कंपनी थी जो $3 ट्रिलियन मार्केट कैप, मतलब उसकी शेयर की वैल्यू हो गई थी। बट अभी दूसरी कंपनी है, वो है दूसरी माइक्रोसॉफ्ट, और पहली कंपनी कौन है? वो है एप्पल। नेक्स्ट शासन एवं प्रशासन से, हाल ही में देश में पहली बार सड़क सुरक्षा बल का गठन किसने किया? सड़क सुरक्षा बल का मतलब कि एक ऐसी रोड सेफ्टी फोर्स का गठन किया जाए जिससे दुर्घटना कम किया जाए, मतलब ये स्पेसिफिक सड़क के लिए सुरक्षा करेंगे। तो ये कहाँ पे किया गया? पंजाब के द्वारा किया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के द्वारा किया गया। नेक्स्ट खेल से, हाल ही में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी 5S महिला विश्व कप का पहला संस्करण किसने जीता?
ये 5S पहली बार हुआ है। कहाँ पे हुआ? मस्कट, ओमान में। कौन विजेता रहा? नीदरलैंड। उप विजेता अपना इंडिया रहा और इसका संस्करण पहली बार है। नेक्स्ट बीबीसी से हाल ही में गोल्डन टाइगर कहाँ पे देखा गया? गोल्डन मतलब सोने के कलर का टाइगर कहाँ पे देखा गया? ये दुर्लभ प्रजाति होती है, इनकी संख्या बहुत कम होती है। इनको कहाँ पे देखा गया? काजीरंगा उद्यान में, जो कि एक सींग वाले गैंडों के लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट खेल से हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीता? देखो, खेलो इंडिया जो यूथ गेम है अभी हाल ही में कहाँ पे हुआ? तमिलनाडु में। पिछली वर्ष कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा इसमें पदक कौन जीता? वो है महाराष्ट्र। हाल ही में देश का प्रथम आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित किया गया? ये पहली बार है जिसको सैटेलाइट कैंपस का मतलब, देखो सैटेलाइट होता है उपग्रह जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ऐसी जो आईआईटी मेन कैंपस होगा उसका जो सपोर्टिव कैंपस होगा उसको सैटेलाइट कैंपस बोला जाएगा। तो पहली बार सैटेलाइट कैंपस कहाँ पे बनाया गया? ये बनाया गया आपका उज्जैन में। कहाँ पे बनाया गया? उज्जैन में। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट दिवस से लिया हुआ है, भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 में किया गया था। नेक्स्ट रिपोर्ट से दुनिया का शीर्ष वाहन निर्यातक कंपनी कौन बना? कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा वाहन निर्यातक किया? वो है चीन। मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन में बताया था। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट बजट से हाल ही में जारी बजट में राजकोषीय घाटा कितने परसेंट रहा? देखो, राजकोषीय घाटा का मतलब जो पूरे राष्ट्र का घाटा हो। घाटा का मतलब क्या होता है? जितना आपका खर्च है वो आपकी कमाई से ज्यादा हो जाए। आप अगर 100 रुपए कमा रहे हो और 120 रुपए खर्च कर दे रहे हो, इसका मतलब आपका घाटा कितना हो जाए? 20। इसी तरीके से अगर सरकार का जो खर्च है सरकार की आय से ग्रेटर देन है, इसका मतलब इसका राजकोषीय घाटा होगा। तो कितना परसेंट राजकोषीय घाटा रहा? वो रहा आपका 5.8%। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट नियुक्ति से हाल ही में बीसीसीआई की नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? बीसीसीआई के नए अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? रोजर बिन्नी को। अगर बीसीसीआई के सचिव की बात करें तो है जैसा। बीसीसीआई क्या है? तो यह भारत क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड है, जिसके अंतर्गत जितने भी क्रिकेट होते हैं इंडियन में वो इसी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट सैन्य अभ्यास से हाल ही में वायु शक्ति 2024 अभ्यास कहाँ पे प्रारंभ हुआ? कहाँ पे प्रारंभ हुआ? पोखरण जैसलमेर, जो कि राजस्थान में है। किसके द्वारा कराया जाएगा? जाहिर सी बात है वायु शक्ति है तो यह भारतीय वायुसेना के द्वारा कराया जाएगा। नेक्स्ट आर्थिकी से हाल ही में किस बैंक को बंद कर दिया गया? पेटीएम पेमेंट बैंक को बंद कर दिया गया। किस लिए बंद किया गया? क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि इसमें इनका जो प्रॉब्लम था ये ऑडिट नहीं कराते थे और डेटा को इनके ऊपर बेचने का भी आरोप लगा है। नेक्स्ट टॉपिक मेला एवं महोत्सव से है। हाल ही में सूरजकुंड शिल्प मेला 2024 कहाँ पे प्रारंभ हुआ? देखो, सूरजकुंड जो मेला है ये प्रत्येक वर्ष फरीदाबाद में लगभग ये आपके फरवरी में होता है, क्योंकि वहीं पे सूरजकुंड झील है और यह मेला सूरजकुंड झील के आसपास ही होता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत किया? देखो, डिजिटल डिटॉक्स पहल मतलब जो डिजिटल में असंतुलित चीजें हैं, मतलब जो आपके अत्यधिक प्रयोग नकारात्मक प्रयोग करने से आपको नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो इसको खत्म करने के लिए कर्नाटक राज्य के द्वारा शुरुआत किया गया। यह क्या है? इस पहल के माध्यम से जो डिजिटल जहर है उसको संतुलित किया जाएगा। नेक्स्ट खेल से हाल ही में शतरंज का विम्बलडन टाटा स्टील मास्टर 2024 का विजेता कौन रहा? शतरंज का विम्बलडन का मतलब जो विम्बलडन, देखो ये विश्व स्तर पर प्रतियोगिता होती है। यह क्या है? अगर शतरंज का विम्बलडन की बात किया जाए तो यह एक शतरंज टूर्नामेंट है, इसे शतरंज का विम्बलडन भी कहा जाता है। इसके विजेता कौन है? यह है वेई, जो कि चीन के हैं।
इस बार जो क्रम था वो 86वें क्रम का था। नेक्स्ट बजट से अंतरिम बजट के सर्वाधिक के अनुसार सर्वाधिक भारतीय सहायता किस देश को दिया जाएगा? अंतरिम बजट के अनुसार मतलब समझ रहे हो, जो लोकसभा के पहले बजट आता है उसको अंतरिम बजट बोला जाता है। तो अभी भारत में अंतरिम बजट पेश किया गया, इसके अंतर्गत सबसे ज्यादा मदद किस देश को दिया जाएगा? तो पहले तो दिया जाता था भूटान और मालदीव को, बट इस बार उसको मालदीव से थोड़ा प्रॉब्लम आने की वजह से इस बार पहले नंबर पे भूटान, दूसरे नंबर पे नेपाल, तीसरे नंबर पे मालदीव चला गया है। नेक्स्ट योजना एंड परियोजना से हाल ही में तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की नींव कहां पे रखा गया? तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है ये ओडिशा के संबलपुर में, क्यों? इससे बिजली उत्पादन किया जाएगा। नेक्स्ट पुरस्कार से हाल ही में 2024 का दूसरा भारत रत्न किसे दिया गया? ये 2024 का दूसरा भारत रत्न, पहला किसको दिया गया था? वो कर्पूरी ठाकुर को दिया गया था। दूसरा किसको दिया गया? लाल कृष्ण आडवाणी को। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट न्यायालय से संबंधित है, हाल ही में किस हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी? वो कौन सा न्यायालय है? उत्तराखंड उच्च न्यायालय, उत्तराखंड हाईकोर्ट में इसमें पहली बार जो न्यायाधीश है वो रितु सिंह पहली महिला न्यायाधीश है। नेक्स्ट रक्षा क्षेत्र से हाल ही में भारतीय नौसेना में पहला सर्वेक्षण पोत किसे शामिल किया गया? किसमें शामिल किया गया? भारतीय नौसेना में पहला सर्वेक्षण पोत, सर्वेक्षण मतलब निगरानी, सर्वेक्षण करेगा। कौन है? वो है आईएनएस संध्यानंद। नेक्स्ट दिवस से विश्व कैंसर दिवस 2024 कब मनाया गया? ये प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार का जो थीम था देखभाल के लिए, देखभाल के अंतर को कम करना, समझ गए? कैंसर, ये 4 फरवरी 2000 को पेरिस में पहली बार इसका हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट दिवस, सप्ताह एवं वर्ष, इसको भी आप महत्वपूर्ण सप्ताह कह सकते हो। हाल ही में भारत ऊर्जा सप्ताह का शुरुआत कहां पे किया गया? देखो ऊर्जा का मतलब समझ रहे हो, यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा देश में ऊर्जा से संबंधित मंच विभिन्न प्रदान करता है, जिसमें विभिन्न देशों के लोग इसमें शामिल होते हैं। अभी कहां पे आयोजन किया गया? गोवा में। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट योजना एंड परियोजना से हाल ही में कामाख्या कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहां पे रखा गया? देखो कॉरिडोर का मतलब एक ब्रिज जैसा होता है, तो कामाख्या मंदिर असम में फेमस है, तो कॉरिडोर परियोजना वहीं पे शुरुआत किया गया। कामाख्या मंदिर को असम गुवाहाटी से जोड़ने के लिए 8.1 किलोमीटर का कॉरिडोर बनाया जाएगा। नेक्स्ट पुरस्कार से ग्रैमी अवार्ड 2024 किस भारतीय को दिया गया? अभी देखो 2 लोगों को पर्सनल दिया गया और तीसरा एक ग्रुप को दिया गया। एक शक्ति फ्यूजन बैंड को दिया गया जो दिस मोमेंट एल्बम सॉन्ग के लिए दिया गया, और 2 लोग को और जाकिर हुसैन को सितार वादक के लिए, दूसरा राकेश चौरसिया को बांसुरी वादक के लिए दिया गया। नेक्स्ट अंतरिक्ष से, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाला व्यक्ति कौन है? इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है अभी, तो ये कहां से है? ये रूस के हैं। इनका नाम क्या है? ओलेग कोनो, जो कि किस एजेंसी के द्वारा भेजे गए थे? रासकोसमॉस द्वारा। इन्होंने पुराना जो रिकॉर्ड था 878 दिन 11 घंटे का, इसको तोड़ दिया है और अभी भी अंतरिक्ष में है। जैसे ही आएंगे तो एक विश्व नया रिकॉर्ड बन जाएगा। अभी पुराना रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है। नेक्स्ट विज्ञान से हाल ही में नीतीश नाम डिवाइस कहां पे लॉन्च किया गया और ये डिवाइस क्या है? तो नीतीश नाम का डिवाइस आपको पता है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तो उन्हीं के नाम से नीतीश डिवाइस बिहार में ही लॉन्च किया गया है। इस किसके द्वारा? तो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा इसको लॉन्च किया गया। यह एक प्रकार का लॉकेट जैसा होगा जिसे गले या हाथ में पहना जा सकता है, जो आपको क्या करेगा? यह तूफान, बाढ़, लू, शीतलहर और आपदाओं से बचाने के लिए आपको पहले ही आपको सिग्नल दे देगा। समझ गए? नेक्स्ट महोत्सव से हाल ही में एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 कहां पे आयोजित किया गया? एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय, ये अजंता के नाम से आपको महाराष्ट्र में है, आपको पता ही होगा। तो जो अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है ये भी महाराष्ट्र में ही आयोजित किया गया।
नेक्स्ट, कानून से हाल ही में परीक्षा में नकल रोकने के लिए कौन सा विधेयक पारित किया गया? विधेयक तो पारित कर दिया गया नकल रोकने के लिए, बट नकल रुक नहीं पा रहा है, लगातार पेपर लीक हो जा रहा है। तो कौन सा विधेयक पारित किया गया? सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024। अभी लोकसभा में पारित किया गया, अभी एक कानून नहीं बना है। नेक्स्ट टॉपिक हमने रिपोर्ट से लिया हुआ है। हाल ही में जीसीबी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कैंसर कहां पे दर्ज किया गया? ये जो रिपोर्ट है ना, ग्लोबल कैंसर वर्डन रिपोर्ट, इसके आधार पे सबसे ज्यादा जो रिपोर्ट दर्ज किया गया सर्वाधिक कैंसर का, पहले नंबर पे चीन, दूसरे नंबर पे यूएसए, तीसरे नंबर पे इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट, नियुक्ति से हाल ही में एडीबी इंडिया का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? एडीबी क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी जो इंडिया है, इसके डायरेक्टर किसको बनाया गया? मियो ओका को। नेक्स्ट, योजना एंड परियोजना से हाल ही में विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? किसने प्रारंभ किया? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया, जो कि धर्मेंद्र प्रधान इसके मंत्री हैं। विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम से मतलब ये है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्र हैं, जो मेधावी छात्र हैं, उनको आर्थिक मदद किया जाएगा। नेक्स्ट, योजना एंड परियोजना से हाल ही में बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? देखो, बाउंस ऑफ जॉय का मतलब, जॉय माने आनंद होता है, आनंद को बढ़ाने के लिए ये राजस्थान के द्वारा शुरुआत किया गया कि जो पीटी टीचर होते हैं ना, जो योगा कराती हैं, उनको एक ऐसी ट्रेनिंग दिया जाएगा जिससे बच्चों में आनंद की वृद्धि किया जा सके, खुशी की वृद्धि किया जा सकता है। हाल ही में वायुश्री योजना 2024 कहाँ पे प्रारंभ हुआ? वायुश्री का मतलब ये हुआ कि जो ये किसके द्वारा शुरुआत किया गया? महाराष्ट्र के द्वारा। महाराष्ट्र में जो वृद्ध व्यक्ति हैं, उनको सामाजिक और आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत किया गया। जो 65 से 79 वर्ष तक है, उनको 3,000 रुपये प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा। साथ में जो 80 वर्ष से अधिक है, उनको 6,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा। यूसीसी पारित करने वाला पहला राज्य कौन है? देखो, यूसीसी अभी तक पूरे भारत में केवल एक जगह था, वो था गोवा, बट वहां पे पारित नहीं किया गया था। वहां पे जब पुर्तगाल छोड़ के गए थे ना, जब से ये नियम लागू था। बट पहला राज्य कौन बन गया यूसीसी को पारित करने वाला? वो है आपका उत्तराखंड। नेक्स्ट, आर्थिकी से हाल ही में मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितनी निर्धारित किया? रेपो दर क्या होता है? देखो, रेपो दर का मतलब जो बड़ी बैंक है जैसे आरबीआई, ये छोटे बैंकों को कितनी परसेंटेज पे ब्याज, कितनी परसेंटेज दर पे लोन देती है, तो उसी आधार पे इसको मतलब रेपो दर कहती है। तो कितना भी डिसाइड किया गया? 6.5%, जो कि 6वीं बार लगातार यही है। अच्छा, इससे बढ़ने और घटने से क्या प्रभाव पड़ता है? एक चीज आप सब एग्जाम्पल समझना, अगर आरबीआई अपना लोन का परसेंटेज बढ़ा देगी, दर बढ़ा देगी, तो जो अदर छोटे छोटे और बैंक हैं वो लोन कम लेंगे। जब इनके पास पैसा कम होगा तो व्यवसायी जब इनसे पैसा लेने जाएंगे तो जाहिर सी बात है ये भी ज़्यादा परसेंटेज में इनसे लोन, ज़्यादा दर मांगेगी। जब ज़्यादा मांगे तो ये अपना निवेश या खर्च कम कर देंगे, जिससे ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि आर्थिक विकास कम होगा। नेक्स्ट, महोत्सव से हाल ही में दोसमोची महोत्सव कहाँ पे प्रारंभ किया गया? दोसमोची महोत्सव कहाँ पे प्रारंभ किया गया? ये लद्दाख में किया गया। लद्दाख के लेह और लिखी के क्षेत्र में। यह बौद्ध धर्म का त्योहार है। नेक्स्ट, पहल से हाल ही में मोबाइल स्वास्थ्य पहल किलकारी और मोबाइल अकादमी कहाँ पे प्रारंभ किया गया? देखो, किलकारी का मतलब जब बच्चे हंसते हैं, किलकारी मारना उसे बोलते हैं। तो किलकारी जाहिर सी बात है बच्चों के संबंधित। तो यह क्या है? तो गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए इस योजनाओं की शुरुआत किया गया है। कहाँ पे किया गया है? महाराष्ट्र और गुजरात में। नेक्स्ट, पुरस्कार से हाल ही में वाइल्ड लाइफ ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? किसे दिया गया? नीमा साराखानी को। ये जो वाइल्ड लाइफ पुरस्कार होता है ना, ये लंदन का पुरस्कार है जो फोटोग्राफी के क्षेत्र में दिया जाता है। पिछले वर्ष विकास तल्या जी को दिया गया था। नेक्स्ट, पुरस्कार से हाल ही में योद्धा पुरस्कार किसे मिला? योद्धा पुरस्कार जो मिला वो नोएडा प्राधिकरण को दिया गया। यह यूनेस्को का पुरस्कार है, अभी नई दिल्ली में दिया गया। नेक्स्ट, सम्मेलन समारोह से हाल ही में हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ और कहां पे हुआ?
हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन पर्थ में हुआ, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। इसमें कौन कौन शामिल होता है, इस किसके द्वारा कराया जाता है? एक तो विदेश मंत्रालय अपने इंडिया के, साथ में इंडिया फाउंडेशन के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमने खेल से लिया हुआ है। क्रिकेट इतिहास में तीनों फॉर्मेट में टॉप गेंदबाज कौन बने? एक ऐसे गेंदबाज जो कि विश्व में पहली बार तीनों फॉर्मेट का मतलब ओडीआई में, टी20 में, टेस्ट में, तीनों में नंबर 1 प्लेयर कौन बन गए गेंदबाज में? वो है जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट टॉपिक सांस्कृतिक पहल से अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने वाले प्रथम विदेशी नेता कौन बन गए? तो प्रथम विदेशी नेता वो है विमान प्रसाद, जो कि फिजी के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट खेल से हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहां पे आयोजित किया गया? देखो पहली बार जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ था वो आपके ओडिशा में हुआ था, और 2024 का मेजबानी कौन करेगा? वो आपका असम करेगा। नेक्स्ट अंतरराष्ट्रीय, जो कि विविध क्षेत्र भी आप कह सकते हो, हाल ही में क्लिनिक स्टेशन किसने लॉन्च किया? ये अंटार्कटिका के लिए लॉन्च किया गया, जो कि चीन के द्वारा लॉन्च किया गया, यहां पे खोज करने के लिए। नेक्स्ट पुरस्कार से हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत रत्न कितने लोगों को देने की घोषणा किया गया? देखो 2 लोग को पहले घोषणा कर दिया गया, उसके बाद 3 लोग को और, जिसमें पहला चौधरी चरण सिंह, जो कि पूर्व पीएम भी रह चुके हैं। दूसरा एमएस स्वामीनाथन, जो कि हरित क्रांति के जनक थे, इनको मृत्यु हो गई, इनको मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। तीसरा की बात करें तो पीवी नरसिम्हा राव, जो कि पूर्व डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ये भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना किसके सहयोग से प्रारंभ होगा? देखो ये जो मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना है, केंद्र सरकार और विश्व बैंक साथ में एएफडी बैंक मिलकर इसको शुरुआत करेंगी। यह क्या है? तो यह मछली पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत किया गया है, जिसमें कुल लागत 6000 करोड़ रुपए लगने वाला है। नेक्स्ट पहल से हाल ही में सारथी पहल के शुभारंभ किसने किया? इस सारथी जो पहल है ना, एक कृषि एंड किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया, जिसके मंत्री अर्जुन मुंडा जी हैं। यह क्या है? तो यह आपदा के समय किसानों को बीमा प्रदान किया जा सके, इसके लिए शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट, पीएसी पेस मिशन किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? यह जो मिशन है ये नासा के द्वारा, जो कि यूएसए का अंतरिक्ष एजेंसी है, इसके द्वारा शुरुआत किया गया है। इस क्यों शुरुआत किया गया है? इसके द्वारा महासागर और वायुमंडल के अध्ययन के लिए इसको शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट पुरस्कार से हाल ही में डब्ल्यूएचओ नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? देखो डब्ल्यूएचओ जाहिर सी बात है स्वास्थ्य से संबंधित होगा, तो यह जो पुरस्कार है यह प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई को स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले को दिया जाता है। तो इस बार इस पुरस्कार किसको दिया गया? निम्स हंस को पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान को यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट खेल से हाल ही में चेन्नई सुपर किंग टीम की आधिकारिक प्रायोजक कौन बना? जो चेन्नई सुपर किंग टीम है ना, इसके आधिकारिक प्रायोजक कौन बन गया? इतिहाद एयरलाइन, जो कि सऊदी अरब की एयरलाइन है। इसके कप्तान कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वो है कटरीना कैफ। नेक्स्ट आर्थिकी से 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल करने वाला देश का पहला समूह कौन है? यहां पे अभी मैंने बताया था 3 ट्रिलियन मार्केट कैप, अगर 30 लाख करोड़ मार्केट कैप की बात करें और देश का पहला कौन है, वो है आपका टाटा समूह। नेक्स्ट अपनी आर्थिकी से लिया हुआ है, हाल ही में किस देश में भारत की यूपीआई सेवा प्रारंभ किया गया? देखो यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है इसके माध्यम से होता है। तो अभी जो भारत का यूपीआई सेवा था, इसको भारत के पड़ोसी देशों में शुरुआत किया गया, जैसे श्रीलंका और मॉरिशस। अगर यूरोपीय देश की बात किया जाए तो फ्रांस में भी शुरुआत कर दिया गया। उसके बाद साथ अगर गल्फ कंट्री की बात किया जाए तो यूएई में भी इसको शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट खेल से
हाल ही में पुरुषों की अंडर 19 ओडीआई में किसकी जीत हुई? अंडर 19 में किसकी जीत हुई? वो ऑस्ट्रेलिया की जीत हुई। इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उपविजेता जो था वो भारत था। 9 बार फाइनल पहुंच चुका है और 5 बार विजेता। और ये अंडर 19 का ओडीआई कहां पे हुआ? ये हुआ आपका साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट खोज से हाल ही में चर्चा में रही कार्ट सेल थेरेपी का संबंध किससे? देखो पहली बार ऐसा हुआ जो इस थेरेपी के माध्यम से कैंसर इलाज किया जाएगा। इसको विकसित किसके द्वारा किया गया है? आईआईटी बॉम्बे और टाटा हॉस्पिटल इम्यूनो कैट के द्वारा इसको शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट न्यायालय से हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आप समझ रहे हो, जो देश स्तर का प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। किसको अध्यक्ष बनाया गया? नवाज सलाम को बनाया गया, जो कि लेबनान की है। नेक्स्ट दिवस से विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया? देखो विश्व यूनानी दिवस अभी मैंने बताया आयुष मंत्रालय इंडिया में है। ए से आयुर्वेद, वाई से यूनानी, यू से यूनानी और वाई से योग होता है, और यस से सिद्ध और यस से होम्योपैथी, जिसका कि इस मंत्रालय से अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो विश्व यूनानी दिवस है प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट सम्मेलन से अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ का पहली बार बैठक कहां पे हुआ? ये अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ है। पहली बार इसका बैठक भारत में हुआ और भारत में असम में हुआ। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय से हाल ही में किस देश में से 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक को रिहा कर दिया गया? वो कौन से देश है जहां से 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक को रिहा कर दिया गया? वो है आपका कतर। नेक्स्ट कार्यक्रम से हाल ही में एहलान मोदी कार्यक्रम का आयोजन कहां पे किया गया? एहलान मोदी जो कार्यक्रम है ये यूएई में शुरुआत किया गया। क्यों किया गया? तो यहाँ पे जो प्रवासी भारतीय हैं उनको एक जगह पे एकत्रित किया जा सके जहां पे मोदी जी इनको संबोधित करेंगे। नेक्स्ट दिवस से विश्व रेडियो दिवस 2024 कब मनाया गया? यह प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगर 24 की बात करें तो कहां पे मनाया गया? फ्रांस के पेरिस में मनाया गया। नेक्स्ट खेल से हाल ही में चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर का खिताब किसने जीता? किसने जीता? सुमित नागल, जो कि भारत के हैं। हाल ही में चर्चा में रहा अलास्का पॉक्स का संबंध किससे है? अलास्का जो पॉक्स है यह एक प्रकार का वायरस है। जिस तरीके से चिकन पॉक्स, मंकी पॉक्स होता है, उसी तरीके से अलास्का पॉक्स एक तरह का वायरस है जो कि अमेरिका में पहली बार दस्तक दिया। नेक्स्ट योजना एंड परियोजना से हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू किया गया। कहां पे शुरू किया गया? इसका नाम जो था पहले तो था प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, बट इसका नाम चेंज करके पीएम सूर्योदय योजना नाम कर दिया गया है। इसके अंतर्गत 300 यूनिट प्रत्येक परिवार को दिया जाएगा। 300 यूनिट प्रत्येक परिवार को दिया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमने योजना एंड परियोजना से लिया है। दोस्तों आप ये समझ लेना कि ये जो करंट अफेयर है ना, ये काफी ज्यादा मेहनत के बाद तैयार होता है। जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि आपस में कनेक्ट करके किस तरीके से पढ़ाया जाए जिससे कि याद हो पाए, समझ गए? तो पढ़ने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए अपने को, तो वही मेरा भी काम है। तो पहला अगला देखते हैं। अगला योजना एंड परियोजना से हाल ही में स्वास्थ्य परियोजना किसने प्रारंभ किया? ये जो स्वास्थ्य परियोजना है ना, ये आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा शुरुआत किया गया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये क्या करेगा? नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। नेक्स्ट विज्ञान से लिया हुआ है। हाल ही में एसटीईएम में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? एसटीईएम क्या होता है पहले ये समझो। एस मतलब साइंस, टी से टेक, ई से इंजीनियरिंग, एम से मैथ। इन सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए स्वाति पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट राजनीतिक से हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने घोटाले से संबंधित मामले से इस्तीफा दे दिया है? घोटाले का इनके ऊपर आरोप था, इन्होंने अपने आप को उसके प्रार्थी समझा कि हम मैं भी अपराध किया हूं, तो इन्होंने हंगरी की जो राष्ट्रपति थी कैटलिन नोवाक, इन्होंने इस्तीफा दे दिया।
नेक्स्ट सैन्य अभ्यास से भारतीय सेना का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसिक किसके साथ प्रारंभ हुआ? किसके साथ प्रारंभ हुआ? कि भारत और सऊदी अरब। कहां पे हुआ? महाजन फील्ड रेंज, जो कि बीकानेर है। क्यों किया गया? तो आतंकवाद को विरोध के लिए इसको शुरुआत किया गया। नेक्स्ट पुरस्कार से हाल ही में ब्लाउटनिक पुरस्कार किसे दिया गया? जो ब्लाउटनिक पुरस्कार है, यह पुरस्कार विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वालों को दिया जाता है। अभी 3 लोग को दिया गया। पहला तन्मय भारत को, जो कि बायोलॉजी के क्षेत्र में, क्योंकि विज्ञान क्षेत्र में मैंने बताया, राहुल नायर को फिजिक्स के क्षेत्र में और मेहिल को फिजिक्स के क्षेत्र में। नेक्स्ट त्योहार से हाल ही में थाई पुसुम 2024 त्योहार कहां पे मनाया गया? थाई पुसुम त्योहार कहां पे मनाया गया? तमिलनाडु में। कब मनाया गया? पौष पूर्णिमा के दिन मनाया गया। नेक्स्ट महोत्सव से हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजाति महोत्सव कहां पे बनाया गया? ये एशिया का सबसे बड़ा जनजाति महोत्सव है। ये तेलंगाना के मुलुगु जिलों में मनाया गया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है समक्का सरलम्मा जतारा। समझ गए? नेक्स्ट बीबीसी, भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 की शुरुआत कहां पे किया गया? ये सबसे लंबी सुरंग हो जाएगा भारत का। कहां पे किया गया? जम्मू कश्मीर में। ये किन दोनों स्थान को जोड़ेगा? एक तो श्रीनगर, एक बारामूला लिंक को जोड़ेगा। नेक्स्ट योजना एंड परियोजना से हाल ही में हर घर जल योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन बना? देखो, एक योजना थी जिसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 को किया गया था कि हर घर जल को पहुंचाया जाए। तो पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश। इन्होंने पूरी तरह व्यवस्था कर दिया है कि इनके राज्य में हर घर जल योजना पहुंच जाएगा। नेक्स्ट सैन्य अभ्यास से हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास फोर्थ कहां पे प्रारंभ किया गया? कहां पे किया गया? काठमांडू, नेपाल, जो जिसके प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल। नेक्स्ट अंतरराष्ट्रीय से अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य कौन बना? ये जो सौर गठबंधन है, इसका स्थापना COP21 के दौरान 2015 में किया गया था। इसका मुख्यालय गुरुग्राम भारत में है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में इसको 119वां देश कौन बना, सदस्य कौन बना? वो है माल्टा। नेक्स्ट दिवस से अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 कब मनाया गया? ये जो मातृभाषा दिवस है, ये प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से नेक्स्ट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से हाल ही में इंडस ऐप स्टोर किसने लॉन्च किया? ये जो इंडस ऐप स्टोर है, ये फोन पे के द्वारा लॉन्च किया गया है। जिस तरीके से गूगल प्ले स्टोर होता है, एप्पल प्ले स्टोर होता है, उसी के कंपटीटर करने के लिए इसको इंडस ऐप स्टोर को लॉन्च किया गया। ये फोन पे के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट खेल से एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां पे किया गया? कहां पे किया गया? तेहरान, ईरान में किया गया। इसमें जो प्रथम स्थान पे था वो चीन और भारत का स्थान इसमें 5वां था। नेक्स्ट योजना एंड परियोजना से हाल ही में यूनिवर्सल हेल्थ कवर शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? त्रिपुरा, जो कि यूनिवर्सल हेल्थ कवर शुरू किया है। इसके माध्यम से त्रिपुरा राज्य के प्रत्येक नागरिकों को 5 लाख तक का बीमा हो जाएगा। नेक्स्ट राजनीतिक से हाल ही में इल्हाम अलीयेव राष्ट्रपति किस देश के बने? ये बने अजरबैजान के, जो कि 5वीं बार राष्ट्रपति लगातार बन गए हैं। नेक्स्ट पहल से हाल ही में GIDH पहल किसने लॉन्च किया? ये WHO के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका फुल फॉर्म है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर डिजिटल हेल्थ। नेक्स्ट कार्यक्रम से हाल ही में IMPEL AI कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? ये 2 कंपनी के द्वारा शुरुआत किया गया।
एक कंपनी है आईक्रिड, एक माइक्रोसॉफ्ट। यह क्या है? तो यह कार्यक्रम कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित एआई पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करेगा। किस चीज में? स्टार्टअप में। नेक्स्ट पुरस्कार से हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला? ये जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, यह सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है जिसकी शुरुआत 1954 में हुआ था। अगर सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो जवान फिल्म को दिया गया। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान जी, बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी को, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बेस्ट डायरेक्टर एनिमल मूवी के डायरेक्टर संदीप रेड्डी को दिया गया। नेक्स्ट राजनीतिक से अभी हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को कौन सा चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया? जो शरद पवार की पार्टी थी ना, उसको दो पार्टी में अलग अलग डिवाइड हो गया। एक तो शरद पवार की पार्टी, एक अजीत पवार की पार्टी। तो शरद पवार की पार्टी को नया चुनाव चिन्ह दे दिया गया तुरहा बजाता व्यक्ति। नेक्स्ट योजना परियोजना से हाल ही में राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन कहां पे किया गया? संबलपुर ओडिशा में किया गया। नेक्स्ट सैन्य अभ्यास से हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती कहां प्रारंभ हुआ? त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती कहां पे प्रारंभ हुआ? मालदीव में। नेक्स्ट अंतरराष्ट्रीय से हाल ही में पाकिस्तान के पीएम पद पर किसे नियुक्त किया गया? नियुक्त नहीं मतलब चुनाव हुआ। तो पाकिस्तान के नए पीएम कौन बने? वो है शहबाज शरीफ। इसके पहले भी शहबाज शरीफ थे। पाकिस्तान के संसद का क्या नाम है? नेशनल असेंबली, जहां पे 265 सीट है। नेक्स्ट अंतरिक्ष से चंद्रमा पर पहुंचने वाला दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी कौन है? देखो, चंद्रमा पर जाने के लिए इसके पहले भी प्राइवेट कंपनी के द्वारा भेजा गया, बट वो चंद्रमा पे पहुंचा नहीं। तो पहली कंपनी जो चंद्रमा पर पहुंची उस कंपनी का नाम है इंट्यूएटिव मशीन्स कंपनी, जो कि अमेरिका की कंपनी है। उस उपग्रह का क्या नाम है जो वहां पे लैंड किया? उसका नाम है ओडिसियस। नेक्स्ट सम्मेलन समारोह से हाल ही में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन कहां पे प्रारंभ हुआ? ये नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ। इंडस एक्स ये इंडिया और यूएसए के बीच हुआ। इसके अंतर्गत रक्षा क्षेत्रों में इनोवेटर से संबंधित है, मतलब कैसे इनोवेशन किया जाए। नेक्स्ट बीबीसी सर्वाधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल विकास में कौन अग्रणी है? तो वो है उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र। आशा किरण योजना किसने प्रारंभ किया? आशा मतलब एक तरह से ये आंखों की देखभाल के लिए शुरुआत किया गया कर्नाटक राज्य के द्वारा। नेक्स्ट सम्मेलन से हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन कहां पे आयोजित किया गया? कहां पे आयोजित किया गया? ये समरकंद उज्बेकिस्तान में शुरुआत किया गया। नेक्स्ट योजना ने परियोजना से हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय आवास परियोजना की शुरुआत कहां पे किया? भारत सरकार ने भारतीय आवास परियोजना की शुरुआत श्रीलंका में किया और ये चौथे संस्करण किया। इसके पहले 3 संस्करण तक कंप्लीट हो गया। इसके अंतर्गत टोटल 60,000 घर श्रीलंका में बनना है। अभी जो चौथा संस्करण स्टार्ट हुआ उसके अंतर्गत 1300 घर बनेगा। नेक्स्ट सैन्य अभ्यास से हाल ही में सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने किस देश के एयर शो में भाग ले रही है? ये जो सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम है सिंगापुर में एक एयर शो हो रहा है, वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं सिंगापुर की चांगी एयरपोर्ट में। नेक्स्ट राजनीतिक से हाल ही में चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित किया गया? चंडीगढ़ में इसके पहले क्या हुआ? बीजेपी के मेयर थे, उनको सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी के बाद उनको अवैध घोषित कर दिया गया, मतलब चुनाव को निष्कासित कर दिया गया। उसके बाद आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को मेयर घोषित किया गया। नेक्स्ट अंतरिक्ष से दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट किसने विकसित किया? ये दुनिया का पहला सैटेलाइट है जो लकड़ी का बना हुआ है। किसने विकसित किया? इसको 2 देशों ने मिलकर बनाया, यूएसए और जापान। यूएसए की एजेंसी नासा और जापान का जाक्सा। नेक्स्ट रिपोर्ट से हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है?
लोकतंत्र सूचकांक में 41वां है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट पुरस्कार से हाल ही में 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 98वां है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार, दो लोगों को दिया गया। एक जगत गुरु रामभद्राचार्य को, जो कि तुलसी पीठ के प्रमुख है, इनको संस्कृत भाषा के लिए पुरस्कार दिया गया। दूसरा गुलजार साहब को, इनको उर्दू भाषा के लिए पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट खेल से हाल ही में आईपीएल की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान किसे नामित किया गया? यह है महेंद्र सिंह धोनी। इनको सर्वकालिक का मतलब हमेशा के लिए महान है। नेक्स्ट आर्थिकी से हाल ही में रुपे नेटवर्क पर दूसरा कारपोरेट क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया? दूसरा क्रेडिट कार्ड है कारपोरेट का, यह है बैंक का बड़ौदा। अब पहला किसने लॉन्च किया था? इंडसइंड बैंक, ठीक है। इसका नाम क्या था? जो क्रेडिट कार्ड था उसका नाम था ई श्रवणा सीसीसी, मतलब क्या होगा? कारपोरेट क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट बीबीसी, देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां पे स्थापित किया गया? देखो, हरित का जब भी आएगा ना तो पर्यावरण से संबंधित हो जाएगा। तो हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां पे स्थापित किया गया? कोच्चि के केरल एयरपोर्ट पे, कोच्चि एयरपोर्ट पे स्थापित किया गया। यह क्या होगा? तो यह सौर ऊर्जा का उपयोग करके पानी के माध्यम से हाइड्रोजन को उत्पादित किया जाएगा, जो कि पर्यावरण के अनुकूल होगा। नेक्स्ट बीबीसी, देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज का उद्घाटन कहां पे किया गया? ये देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज है। इसका उद्घाटन गुजरात में किया गया। इसका नाम सुदर्शन सेतु रखा गया, जो कि पहले इसका नाम सिग्नेचर ब्रिज था। नेक्स्ट आयोजन या समारोह से लिया हुआ क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी कहां पे प्रारंभ किया गया? रक्षा उपकरण प्रदर्शनी मतलब रक्षा के जितने भी उपकरण है उसको प्रदर्शनी किया जाएगा। एक कहां पे प्रारंभ किया गया? पुणे महाराष्ट्र में, जो कि पुणे का स्थान है मोसी, वहां पे। नेक्स्ट पर्यटन क्षेत्र से लिया हुआ है, हाल ही में 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन जहाज कहां पे लॉन्च किया गया? वाराणसी में किया गया। इन दोनों का नाम है एमवी निषाद राज। किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट सैन्य अभ्यास से हाल ही में धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास कहां पे प्रारंभ हुआ? कहां पे प्रारंभ हुआ? ये महाजन फील्ड रेंज, जो कि बीकानेर में है। ये धर्म गार्जियन किनके किनके बीच होता है? भारत और जापान के बीच में होता है। नेक्स्ट बीबीसी, भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहां पे स्थापित किया गया? ये जो गति शक्ति अनुसंधान पीठ है इसको आईआईएम शिलांग में स्थापित किया गया, जो कि मेघालय की राजधानी है। नेक्स्ट आयोजन या समारोह से लिया हुआ है, हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 कहां पे प्रारंभ हुआ? स्पेन की अध्यक्षता में इसको शुरुआत किया गया। स्पेन की जगह बार्सिलोना में शुरुआत किया गया। अगर बात करें अट्टुकुल पोंगल पर्व अभी हाल ही में कहां पे मनाया गया? जब अट्टुकल पोंगल की बात आए तो केरल में, अगर केवल पोंगल की बात आए तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट आर्थिकी से देश का पहला वर्चुअल एटीएम कहां पे लॉन्च किया गया? ये जो वर्चुअल एटीएम है किसने लॉन्च किया? इसको पेमार्ट फिनटेक कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया। यह जो एटीएम है यह वास्तव में एटीएम के जैसा ही कार्य करेगा, बट इसमें एक कार्डलेस होगा, कार्ड नहीं होगा। ये मोबाइल के माध्यम से काम करेगा। नेक्स्ट विज्ञान से भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट किसने विकसित किया? सेप्टिक टैंक का मतलब समझ रहे हो? जो मलमूत्र अवशिष्ट टैंक होता है उसको सफाई करने के लिए पहले हाथों का प्रयोग किया जाता, मैनुअल किया जाता था। अब इसको रोबोट के माध्यम से किया जाएगा। उस रोबोट को किसने विकसित किया? आईआईटी मद्रास के द्वारा इसको बनाया गया। नेक्स्ट स्वास्थ्य से हाल ही में प्रारंभिक स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया गया? मतलब शुरुआती दौर पे ही स्तन कैंसर पता चल जाए, इसके लिए सवेरा कार्यक्रम पता लगाया गया, जिससे को इनके जो इलाज है उसको जल्दी से जल्दी किया जा सके। नेक्स्ट रिपोर्ट से उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के अनुसार देश में ग्रामीण क्षेत्रों में औसत मासिक व्यय कितनी है? कौन सा रिपोर्ट जारी हुआ? उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण रिपोर्ट। इसके आधार पर जो ग्रामीण का व्यय है मासिक 3773 रुपये है। अगर शहर की बात किया जाए तो 6459 रुपये है।
नेक्स्ट योजना ने परियोजना से दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण के लिए कितना बजट पारित किया गया। और ये दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण है, इसके लिए जो बजट पारित किया गया 1.25 लाख करोड़। और किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरुआत किया गया। कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। नेक्स्ट खेल से घरेलू मैदान पर टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का इतिहास किसने बनाया? वो बनाया रविचंद्र अश्विन ने। और किसमें? घरेलू मैदान में। और किसमें? टेस्ट में। नेक्स्ट बीबीसी से दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? कहाँ पे होगा? अभी किया नहीं गया। तो ये जो वैदिक घड़ी है इसका उद्घाटन उज्जैन महादेव नगरी में होगा। यह घड़ी क्या है? तो यह घड़ी वैदिक समय प्रणाली पर आधारित होगा, जो कि चंद्रमा और सूर्य की गति पर के अनुसार यह समय बताएगा। नेक्स्ट अंतरिक्ष से भारत के पहले मानव मिशन गगनयान के 4 पायलटों का नाम का खुलासा किया गया। कहाँ पे किया गया? और वो 4 पायलट कौन कौन है? ये खुलासा कहाँ पे किया गया? एक तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर वहां पे किया गया। चारों पायलटों का नाम क्या है? पहला नाम है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, उसके बाद विंग्स कमांडर सुधांशु शुक्ला जी हैं। नेक्स्ट रक्षा क्षेत्र से पहली यूएसए इंडिया साइबर सुरक्षा पहल कहां पे लॉन्च किया गया? यूएसए इंडिया साइबर सुरक्षा पहल कहां पे लॉन्च किया गया? पूरे महाराष्ट्र में। नाम से समझ में आ रहा है किन के बीच? यूएसए और इंडिया के बीच में शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट नियुक्ति से हाल ही में एफएटीएफ का नया अध्यक्ष किसे घोषित किया गया? एफएटीएफ का मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसके अंतर्गत जो आतंकवाद को फंडिंग करते हैं उनके लिए इसका गठन किया गया है। इसकी गठन 1989 में हुआ था। इसके अभी हाल ही में अध्यक्ष किसको बनाया गया? एलिजा डी एंड्रो मद्राजो, जो कि महिला है। कहाँ की हैं? इटली की हैं। नेक्स्ट पहल मिशन उत्कर्ष पहल की शुरुआत किसने किया और यह पहल क्या है? इसकी शुरुआत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय साथ में आयुष मंत्रालय दोनों के द्वारा शुरुआत किया गया। ये मिशन उत्कर्ष पहल क्या है? इसके अंतर्गत जो किशोरी हैं उनमें एनीमिया को दूर करने के लिए शुरुआत किया गया, कुपोषण को दूर करने के लिए शुरुआत किया गया, स्वास्थ्य समस्याएं दूर करने के लिए इसको शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट चर्चित व्यक्ति से हाल ही में दिवंगत मशहूर गायक पंकज उदास का जन्म कहां पे हुआ था? पंकज उदास जो कि मशहूर गायक थी, इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई। कहां पे हुआ? वो महाराष्ट्र में। इनका जन्म कहां पे हुआ था? गुजरात। इनकी जो प्रसिद्ध सॉन्ग है न कजरे की धार, चिट्ठी आई है, ये सॉन्ग था। ओके दोस्तों, मैंने कोशिश ये किया हुआ कि 1 फरवरी से लास्ट 29 फरवरी तक आपका करंट अफेयर कंप्लीट करा दें। वैसे आज मेरा स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब था, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ और फिर भी, और सिर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। फिर भी हमने कोशिश किया है कि अपना काम तो जो है वो तो करना ही पड़ेगा। और बट अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया ना, तो उसकी पहले डेट लिखा होगा, उस डेट की स्पेसिफिक वीडियो आप चले जाइएगा, उसके बारे में डिटेल से समझाया होगा। समझ गए? ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।